हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें एक्सरसाइज 3.8 चार फॉर्मूले थे इसमें आपके पास। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी एंड कोस सी माइनस कोस डी। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है और इन्हीं पे बेस्ड आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस cos 15x एंड आपको प्रूव करना है इक्वल आना चाहिए 4 cos 4x cos 5x cos 6x। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको इन्हीं में से चार फॉर्मूलों में से उठा के एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो आप पुट किस पे कर रहे हो? इनमें से वो दो रेशियो उठाओ जिनमें दोनों का सम या डिफरेंस जो है सेम आ रहा हो। 7 और 5 12 होते हैं, 15 माइनस 3 भी 12। तो हम इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। cos 3x प्लस cos 15x प्लस cos 5x प्लस cos 7x। इन दोनों पे cos c प्लस cos d लगा देते हैं, इन दोनों पे cos c प्लस cos d लगा देते हैं। तो यहाँ आपका cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d 15 प्लस 3 आपके पास 18 एंड 18 बाई 2 cos 9x हो गया, इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो c आपके पास 3x, d आपके पास 15x बाई 2 माइनस 12x बाई 2 यानी माइनस 6x। कोस से आपका जो माइनस है उसका इफेक्ट नहीं होगा, तो पॉजिटिव कोस 6x हो गया आपके पास, प्लस कोस c प्लस कोस d 2 कोस c प्लस d बाई 2 5 एंड 7 12x हाफ हो गया 6 इंटू कोस c माइनस d बाई 2। तो आपके पास ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2x बाई x। आपके पास 2 cos 6x दोनों पार्ट से कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया cos 9x प्लस cos x। फिर से आपके पास अप्लाई हो गया cos c प्लस cos d। तो 2 cos 6x cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 9 एंड 1 हो गए 10 10 बाई 2 5x इंटू cos c माइनस d बाई 2 9 माइनस 1 4 9 माइनस 1 8 एंड 8 बाई 2 4x 2 एंड 2 4 cos 4x cos 5x cos 6x। यही आपके पास RHS थी, हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आपके पास है, क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी है, इसमें सिर्फ फर्क कहाँ है, वहाँ पे आपके पास यहाँ कोस रेशियो है और वहाँ आपके पास साइन रेशियो है। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अगर 5 और 3 को उठाते हैं तो 8x होते हैं, 7 और 1 को उठाते हैं तो 8। तो आपको जो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करने हैं साइन x प्लस साइन 7x पे प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x पे। सबसे पहले इन पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जैसे इसमें एक पार्ट आपके पास कॉमन आया है 2 cos 6x, सेम उसी तरीके से आपके पास पार्ट कॉमन आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका। 11th क्वेश्चन आपके पास है cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर एंड इक्वल आपके पास जो प्रूव करवाया गया है वो आना चाहिए 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, cos c प्लस cos d एंड साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला अप्लाई कर दो। होल स्क्वायर अगर ओपन करना चाह रहे हो तो होल स्क्वायर ओपन करने के बाद भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आपके पास बन रहा है, अगर इसको भी सोल्व करते हो तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
सबसे पहले लेकिन फॉर्मूला हमारे पास यहाँ cos c प्लस cos d का बन रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 एंड होल स्क्वायर प्लस साइन c प्लस साइन d। इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 एंड होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब ओपन कर लेते हैं इसको। अगर स्क्वायर को, तो स्क्वायर ओपन करोगे 2 का स्क्वायर 4, कोस पे लग गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास आ गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब आपके पास यहाँ से कॉमन आ रहा है 4 के साथ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है आपके साथ पास, तो ये हो गया 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन। आपके पास बचता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस ये पार्ट कॉमन चला गया, यहाँ से ये पार्ट कॉमन चला गया, सिर्फ बचता है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और आपकी आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो एंगल जो आपके पास यहाँ है वो एंगल आपका सेम है, तो ये वैल्यू जो बनी वो 1 बन गई आपके पास। और जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 11th हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपके पास है कोस ए प्लस कोस 120 प्लस ए प्लस कोस 120 माइनस ए आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो ये दोनों एंगल सेम है इन पे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कोस ए तो कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी। अब माइनस लगाओगे तो ए आपके पास प्लस हो गया अपॉन 2 हो गया। यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ 120 से 120 कैंसिल हो गया। कोस ए प्लस 2 कोस 120 120 240 अपॉन 2 हो गया 120 इंटू कोस ए और ए आपके पास 2a अपॉन 2, ये वापस कैंसिल होके कोस ए हो गया। जो कोस 120 है इसको आप लिख सकते हो कोस 180 माइनस 60 एंड 180 माइनस थीटा आपके पास होती है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आपका कोस होता है नेगेटिव 60 डिग्री आ गया, और कोस 60 की वैल्यू -1/2 जो यहाँ पुट करेंगे हम। तो ये हो गया कोस ए प्लस 2 इंटू -1/2 एंड कोस ए कैंसिल हो गया। देन कोस ए माइनस कोस ए दोनों कैंसिल होकर आंसर आपको 0 दे देंगे। ये आपके पास 12th का फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 12th का सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से दे रखा है कि जो सेकंड पार्ट है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 एंड प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले अपने इन्हीं दोनों पे, जैसे हमने इन दोनों पे अपना रेशियो अप्लाई किया था, सेम इन दोनों पे हम अपना जो फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का 3.8 एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड इक्वल आना चाहिए आपके पास 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये आपका 13 क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को अलग निकाल दीजिए और इन दोनों पे फॉर्मूला अलग अप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों पे जब आप अप्लाई करोगे तो ये तो बन गया साइन सी प्लस साइन डी और ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 2 गामा है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। जब इंटू साइन सी माइनस डी करोगे, इसमें से माइनस करो, गामा में से अल्फा बीटा एंड गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अगर आप कॉमन भी ले लेते हो तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब साइन का जो एंगल नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव साइन को क्या बना देगा, आपके पास नेगेटिव बना देगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों पार्ट से आपके पास कॉमन आ रहा है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसके बाद बच गया कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। यहाँ आपके पास फिर से कोस सी माइनस कोस डी अप्लाई हो जाएगा। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा 2 गामा हो गए, अगर 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, इस पे माइनस लगाएंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा 2 गामा, 2 कॉमन तो बीटा प्लस गामा बाई 2, ये 2 यहाँ कैंसिल, ये 2 यहाँ कैंसिल, 2 and 2 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस गामा बाई बाई 2। देखिए यहाँ एंगल में 2 पहले से था तो एक 2 अपॉन में और आएगा इसके, तो ये 2 अपॉन में बच गया यहाँ और 2 अपॉन में बच जाएगा यहाँ पे। ये आपका प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। आज आपकी 3.8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी नेक्स्ट डे।